ओम शांति। अव्यक्त मुरली 15 फरवरी 2007। मुरली का टाइटल है अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच्चा जागरण है। आज बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले, अति सिकिलधे, परमात्म प्यार के पात्र बच्चों से मिलने और विचित्र बाप बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। तो जब भी शिवरात्रि होते हैं वो सिर्फ बाबा का अवतरण नहीं होता है, सिर्फ परमात्मा का अवतरण नहीं होता है, साथ साथ हमारा भी जन्म होता है, नया जन्म, जहाँ पर हमें बाबा के साथ हमारा संबंध जुड़ता है और बाप और बच्चे का मिलन होता है। आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। ये बर्थडे सारे कल्प में किसी का नहीं होता। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का एक ही दिन में बर्थडे हो। तो आप सभी बाप का बर्थडे मनाने आए हो, व बच्चों का भी मनाने आए हो, क्योंकि सारे कल्प में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का इतना अथाह प्यार है जो जन्म भी साथ साथ है। बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ करना है। ये अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार, इस संगम पर ही अनुभव करते हो। बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो, अकेले या साथ में। हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम बाप के साथ कंबाइंड हैं। कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो ना। तो कंबाइंड रहना माना हर पल बुद्धि योग बाबा के साथ। कोई भी कार्य अकेले नहीं करना, बाबा के साथ कनेक्शन बिठा के सोच समझकर कदम उठाना। साथ जन्म है, साथ रहते हैं और आगे भी क्या वायदा है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। तो जब बाबा के साथ बुद्धि का कनेक्शन रहता है तो बाबा के फ्रीक्वेंसी में होने के कारण, बाबा के साथ अलाइंड होने के कारण कोई भी कार्य में कन्फ्यूजन नहीं होता है और जो सही रास्ता है वही एक रास्ता दिखेगा, एक ही सॉल्यूशन दिखेगा। इतना प्यार कोई और बाप बच्चों का देखा है? कोई भी बच्चा हो, कहाँ भी है, कैसा भी है, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले हैं। तो ऐसा ये विचित्र और प्यारे तो प्यारा जन्मदिन मनाने आए हैं, गुप्त रूप में। जन्मदिन भी गुप्त है, चाहे सम्मुख मना रहे हो चाहे देश विदेश में चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हो। बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं।
अगर स्विच खोलते हैं तो चारों ओर के आवाज़, दिल के आवाज़, उमंग उत्साह के आवाज़ बाप दादा के कानों में सुनाई दे रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का उत्साह देख बच्चों को भी अपने दिव्य जन्म की पदम 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 गुना बधाइयाँ दे रहे हैं। तो बाबा ने आज आवाज़ बाप दादा के कानों में सुनाई दे रहे हैं। तो इससे यही समझ आ रहा है कि बाबा ब्रह्मा बाबा का तन में आके बाबा के तन द्वारा, ब्रह्मा बाबा के कान द्वारा शिव बाबा सुन रहे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। तो आप सभी उत्साह से ये उत्सव मना रहे हैं। नाम भी भक्तों ने शिवरात्रि रखा है। आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को मुबारक दे रहे थे जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है। जो भक्ति कर रहे हैं, जो भक्त है, वो हम जो शिवरात्रि को मनाते हैं उसको स्थूल रूप में कॉपी करते हैं। आप ज्ञान और प्रेम रूप में मनाते और उस भगत आत्मा ने भावना, श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की है। तो आज उस बच्चे को मुबारक दे रहे थे कि कॉपी करने में अच्छा पार्ट बजाया है। देखो, हर बात को कॉपी की है। कॉपी करने का भी तो अकल चाहिए ना। मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते हैं। वह व्रत खाने पीने का रखते हैं, भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। उन्हों को हर वर्ष रखना पड़ता। और आपने क्या व्रत लिया? एक ही बार व्रत लेते हो, वर्ष वर्ष व्रत नहीं लेते। एक ही बार व्रत लिया पवित्रता का। सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है, पक्का लिया है। जिन्होंने पक्का लिया है वह हाथ उठाओ। पक्का, थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का। अच्छा, दूसरा भी प्रश्न है। अच्छा, व्रत तो लिया, मुबारक हो, लेकिन अपवित्रता के मुख्य 5 साथी है, ठीक है ना? कान हिलाओ। अच्छा, 5 का व्रत लिया है या 2-3 का लिया है? क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अगर अंश मात्र भी अपवित्रता है तो क्या संपूर्ण पवित्र आत्मा कहा जाएगा? अगर मन में पवित्रता नहीं है तो फिर वो पवित्र नहीं कहा जाएगा। और आप ब्राह्मण आत्माओं की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है। क्योंकि ब्राह्मण जन्म में अगर पवित्रता नहीं है तो फिर वो कंगाल बन जाता है। ब्राह्मण जन्म में अगर पवित्रता नहीं है तो वो पर्सनैलिटी नहीं रहता है। ब्राह्मण जन्म में अगर पवित्रता नहीं है तो ब्राह्मण रॉयल नहीं लगता है। तो चेक करो कि मुख्य पवित्रता के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए और भी जो साथी है उसको हल्का तो नहीं छोड़ा है। छोटों से प्यार रखा है और बड़े को ठीक किया है। तो क्या बाप की छुट्टी है कि और जो 4 है उन्हें भल साथी बनाओ? पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्यों को नहीं कहा जाता, लेकिन
ब्रह्मचार्य के साथ ब्रह्मचारी बनना, ब्रह्मा का आचरण अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया, मन को पवित्र बनाया। कई बच्चे रूरिहान में रहकर कहते हैं, रूरिहान तो सभी करते हैं ना, तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं बाबा मुख्य तो अच्छा है ना, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा संकल्प में आ जाते हैं। मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते, और मनसा को तो कोई देखता नहीं है। और कोई फिर कहते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है ना, तो इन चारों से भी प्यार हो जाता है। क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं है, आ जाता है। बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है तो आपने दरवाज़ा खोला है तब आता है ना, अलाउ किया है तब क्रोध आ रहा है, अलाउ किया तभी मोह आया, तो दरवाज़ा खोला क्यों है? कमज़ोरी का दरवाज़ा खोला है, तो कमज़ोरी का दरवाज़ा खोलना अर्थात आह्वान करना, लूज छोड़ देना कि गुस्सा तो करना पड़ेगा। अगर गुस्सा क्रोध नहीं किया तो काम नहीं होता है। अगर ज्ञान को नहीं समझते हैं तो क्रोध कर लेते हैं। एक होता है स्ट्रांग होके कहना, क्रोध यूज़ ना करके, और एक होता है क्रोध से कहना। दोनों में फ़र्क है। क्रोध आ जाना माना इमोशंस में फंसना, और जब इमोशंस में फंसते हैं, क्रोध आ जाता है, तो फिर आत्मा की शक्ति घट जाती है। जब आत्मा की शक्ति घट जाती है तो फिर कार्य नहीं होता है। भले दिखाई देता है कि काम कर गया, पर वो टेम्परेरी रीति से होता है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आज के दिन बाप का और अपना बर्थडे तो मना रहे हो, लेकिन जो जन्मते व्रत का वायदा किया है, पहला वरदान बाप ने क्या दिया याद है? बर्थडे का वरदान याद है? क्या दिया? पवित्र भव, योगी भव। सभी को वरदान याद है ना? याद है, भूल तो नहीं गए? पवित्र भव का वरदान एक का नहीं दिया, 5 का दिया। तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? बर्थडे मनाने आए हो, बाप का भी मनाने आए हो ना, शिवरात्रि मनाने आए हो, तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आए हो? 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो रहे हैं, याद है ना? 70 वर्ष सोचो, चाहे आप पीछे आए हो, लेकिन स्थापना के तो 70 वर्ष हो गए ना। चाहे अभी आए हो, लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो ना, साथी तो हो ना। चाहे आज पहले बारी आए हैं, जो मधुबन में पहली बार मिलने आए हैं, वह लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, आप सभी को चाहे अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, लेकिन अपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार या पुरुषार्थी कुमार कुमारी, क्या कहलाते हो? कोई अपने को पुरुषार्थी कुमार कहते हैं क्या? ब्रह्मा कुमार का साइन लगाते हो ना? सभी बीके लिखते हो या पीके लिखते हो? पुरुषार्थी कुमार।
तो वायदा क्या है? साथी रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे। तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना। कंबाइंड तभी हो सकता है जब मन पवित्र होता है। मन में कोई भी इमोशंस नहीं होता, मन इमोशंस के कंट्रोल में नहीं होता है, एक स्टेबल स्टेट होता है। तब जाके बाबा के फ्रीक्वेंसी तक पहुंच सकते हैं और कंबाइंड बन सकते हैं, साथी बन सकते हैं, साथ चल सकते हैं। आज के 70 वर्ष का उत्सव तो मनाते आते हो। बाप दादा ने देखा है, जो भी जोन सेवा का टर्न देते हैं वे 70 वर्ष का सम्मान समारोह मनाते हैं। सभी मनाते हैं ना, बस सिर्फ छोटी छोटी गिफ्ट दे देते हैं बस। लेकिन आज एक तो बर्थडे है, मनाने आए हो ना, पक्का है ना। और दूसरा 70 वर्ष समाप्त हुए तो सम्मान समारोह भी मना रहे हो, बर्थडे भी मना रहे हो। उसमें सौगात क्या देंगे? ट्रे दे देंगे, चादर दे देंगे। क्या सौगात लाए हो? चलो चांदी का ग्लास दे देंगे। लेकिन आज के दिन बाप दादा की शुभ आशा है। अपने आशाओं के दीपक बच्चों प्रति। वह शुभ आशा कौन सी है बताए? बताना व सुनना माना क्या? एक कान से सुनना और दिल में समा देना, ऐसे निकालेंगे तो नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन दिल में ही समा देते हैं। तो आज के दिन वह शुभ आशा बताए। पहली लाइन वाले बोलो, कांध हिलाओ। टीचर्स कांध हिलाओ। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं। डबल फॉरेनर्स बताए, अपने को बांधना पड़ेगा तभी कहो हाँ। ऐसे ही नहीं कहो, क्योंकि 70 वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी के खेल देख लिए। चलो 70 नहीं तो 50, 40, 30, 20 वर्ष हुए, लेकिन इतना समय तो ये 3 खेल बच्चों के खूब देखे। तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हो? अलबेलापन, जहाँ पर अवेयरनेस नहीं होते हैं, अटेंशन नहीं रखते हैं। आलस्य और बहानेबाजी की नींद। जब गलती होते तब बहाना लगाते हैं। तो बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हो। तो आज बाप दादा इन 3 बातों का हर समय जागरण देखने चाहता है। तो अगर हम झुक के सिचुएशन में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसमें भी अलबेलापन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद है। जहाँ पर खुद के लिए खड़ा होना है, वहाँ पर खुद के लिए खड़ा होना भी ज़रूरी है। अगर नहीं हो पा रहे तो वो भी अलबेलापन है, वो भी आलस्य है, वो भी बहानेबाजी की नींद है। कभी भी देखो क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या बताते हैं? बाप दादा को एक ट्रेडमार्क दिखाई देती है। कोई भी बात होती है ना, तो क्या कहते हैं? ये तो चलता है, पता नहीं किसने चलाया है। लेकिन शब्द यही कहते हैं, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये कोई नई बात थोड़ी है, ये होता ही है। ये क्या है? अलबेलापन नहीं है? ये भी तो करता है। मेजॉरिटी क्रोध से बचने के लिए ये किया, तब हुआ।
मैंने रॉन्ग किया, वह नहीं कहेंगे। तो दृष्टि कहाँ रहता है? खुद में नहीं रहता है। दूसरा ने क्या किया, वहाँ दृष्टि जाता है। तो इसी जगह पर हम स्वयं के साथ जो कनेक्शन है, स्वयं के साथ जो रिश्ता है, उसको तोड़ के बाहर की ओर चले जाते हैं और हर बार खुद को मारते रहते हैं। इसने ये किया ना, ये हुआ ना, इसलिए हुआ। ये बहानेबाजी है। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है। ये ना करे तो नहीं होगा, और बाप ने जो कहा वह नहीं होगा, वह करे तो होगा। बाप के श्रीमत पर क्या क्रोध को नहीं खत्म कर सकते? आजकल क्रोध का बच्चा रोब भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो क्या आज 4 का भी व्रत लेंगे? जैसे पहली बात का विशेष दृढ़ संकल्प मेजॉरिटी ने किया है पवित्रता का, क्या ऐसे ही 4 का भी संकल्प करेंगे? ये बहाना नहीं देना, इसने ये किया तब मेरा हुआ। और बाप जो बार बार कहता है वह याद नहीं, उसने जो किया वह याद आ गया। तो ये बहानेबाजी हुई ना। तो आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं, ये 3 बातें जो 4 को हल्का कर देती है। तो जब जब हमने स्वयं को छोड़ा है, तब तब बाहर ब्लेम करने के लिए गए हैं, और स्वयं को छोड़ा माना बाबा के जो श्रीमत है वो याद नहीं रहेगा। क्योंकि बाबा याद तभी आएगी जब स्वयं के साथ कनेक्शन बैठेगा। क्योंकि बाबा का श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ फिर बाप को याद करो। तो रास्ता, बाबा को याद करने का रास्ता है सेल्फ कनेक्शन, सेल्फ लव। तो आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं, ये 3 बातें जो 4 को हल्का कर देती है। संस्कार का सामना तो करना ही है, संस्कार का सामना नहीं, ये पेपर है। एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति, आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य, सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति, वह भी छोटा जन्म, फुल जन्म नहीं है, छोटा जन्म है। तो एक संगम युग की पढ़ाई और प्राप्ति, उससे आधा कल्प राज्य भाग्य, सतयुग और त्रेता राज्य भाग्य मिलेगा। आधा कल्प पूज्य, उसके बाद आधा कल्प हमारी पूजा होगी। सारे कल्प की एक जन्म में प्राप्ति। तो क्या हिम्मत है? जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे ज़रूर। ऐसे नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे। तो पुरुषार्थ के लिए हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि एक नए रास्ते पर चलना होता है, और नए रास्ते पर चलने के लिए पुराना रास्ता को छोड़ने का हिम्मत होना चाहिए। तभी जाके पुरुषार्थ कर सकते हैं, अटेंशन रख सकते हैं। गे नहीं चाहिए, करेंगे देखेंगे। छोटे छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वह तो 3-4 मास के बच्चे गे करते हैं। तो आप बाप के साथी हो ना, विश्व कल्याणकारी हो। उसको तो 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बाप दादा हाथ नहीं उठवाते, क्योंकि बाप दादा ने देखा है हाथ उठा के भी कभी कभी अलबेले हो जाते हैं। तो क्या समझते हो कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को रुई बना देंगे, पहाड़ को तोड़ने नहीं बैठेंगे। उसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, या दूसरे को कंट्रोल करके दूसरों को रास्ता से हटाने की कोशिश करना, यह है पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करना।
तो बाबा ने कहा पहाड़ को रूई बना देना। जब स्टेबल रहते हैं तब पहाड़ को रूई बना सकते हैं। अपना स्थिति को हिलने नहीं देना, इतना स्वयं से प्यार हो, ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। क्योंकि संकल्प बहुत अच्छे करते हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं जिस समय संकल्प करते हो। लेकिन है क्या, 70 वर्ष तो हल्का छोड़ा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं, और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। तो ये महावाक्य अंडरलाइन करना है। बाबा ने कहा कि समय का कोई भरोसा नहीं, और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर पुराना पैटर्न में स्लिप होते जाएंगे। तो 2007 में बाबा ने कहा समय का कोई भरोसा नहीं। अच्छा, अभी अभी कर लेंगे, परंतु बहुत काल का हिसाब है। क्योंकि प्राप्ति हर एक क्या चाहता है, अभी हाथ उठवाते हैं। कोई राम सीता बनेगा, जो राम सीता बनने चाहते हैं वे हाथ उठाओ, राजा ही मिलेगी। कोई हाथ उठा रहे, राम सीता बनेंगे, लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। तो राम सीता, जो ये संगम युग में एक रामायण का जो कहानी है वो भी चल रहा है, और एक महाभारत का भी चल रहा है। राम सीता बनना माना, सीता वो है जो हर बात में झुकते हैं। सीता वो है जो पब्लिक ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होके पब्लिक जो कहते हैं उसी हिसाब से चल के शांति बनाए रखते हैं। पर वो शांति नहीं है, वो है दासीपन का संस्कार, स्लेव बन जाना। तो पापा कह रहे लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। डबल फॉरेनर्स में कोई हाथ उठाता है? कोई नहीं। जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करने चाहते हो, लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना। क्योंकि लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए सतयुग में आना पड़ेगा, और बहुत काल का राज्य भाग्य सतयुग से शुरू होगा। तो वो प्राप्ति के लिए लक्ष्मी नारायण बनना है, न कि राम सीता। राम सीता त्रेता वाले सोल से। तो बहुत काल की प्राप्ति है, तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना। अभी 63 जन्म के बहुत काल का संस्कार है, तो कहते हो ना हमारा भाव नहीं है, भावना नहीं है, संस्कार है 63 जन्म का। जो पुराना पैटर्न बना हुआ है वो 63 जन्म का अभ्यास के कारण हुआ है, और वो बहुत इजी है उसमें स्लिप होना। तो बहुत काल का हिसाब है ना, इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता हो। दृढ़ता की ही कमी हो जाती है। हो जाएगा, चलता है, चलने दो, कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबकी आती है, बाप दादा ने बातें नोट किया है। अब अपनी हिम्मत नहीं होती है तो कहते हैं महारथी भी ऐसे करते हैं, हमने किया तो क्या हुआ। तो ये पॉइंट को याद रखना है। क्या हम अपने आप को ढीला तो नहीं छोड़ दिया? जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना, अटेंशन हटा देना, सेल्फ कनेक्शन से दूर हो जाना। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि क्या जिस समय महारथी गलती करता है उस समय महारथी है? तो महारथी का नाम क्यों खराब करते हो? तो समय वह
महारथी है ही नहीं, तो महारथी कह के अपने को कमज़ोर करना, यह अपने को धोखा देना है। दूसरे को देखना सहज होता है, अपने को देखने में थोड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि अपने अंदर जो कमी कमज़ोरी है उसको देखा नहीं जाता है। उसको सपोर्ट देने के लिए बाहरी रूप से दूसरे को दिखाकर अपने को शांत करने लग जाते हैं। पर हमें अपना कमी कमज़ोरी को देखना है और उसको ख़त्म करते जाना है, ना कि दूसरों को देखना है। क्योंकि दूसरे की कमज़ोरी को देखने से, अपना कमज़ोरी नहीं देखने से धोखा खा जाते हैं। तो आज बाप दादा हिसाब का किताब ख़त्म कराने की गिफ्ट लेने आए हैं। कमज़ोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब का बहुत बड़ा किताब है, उसको ख़त्म करना है। तो हर एक जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे, करना ही है, झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनाना ही है। जो समझते हैं संकल्प करेंगे वह हाथ उठाओ। दृढ़ या चालू, चालू संकल्प भी होता है और दृढ़ संकल्प भी होता है। तो आप सब ने दृढ़ उठाया है, दृढ़ उठाया है। मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ। यहाँ सामने मधुबन वाले बैठते हैं, बहुत नज़दीक बैठने का चांस है। पहली सीट मधुबन वालों को मिलती है। बाप दादा खुश है। पहले बैठे हो, पहले ही रहना, पुरुषार्थ में भी पहले ही रहना। तो आज की गिफ्ट तो बढ़िया हुई ना। बाप दादा को भी खुशी है, क्योंकि आप एक नहीं हो। आपके पीछे अपनी राजधानी में आपकी रॉयल फैमिली, आपकी रॉयल प्रजा, फिर द्वापर से आपके भक्त, सतो रजो तमोगुनी 3 प्रकार के भक्त आपके पीछे लंबी लाइन है। जो आप करेंगे वो आपके पीछे वाले करते हैं, तो आप एग्जाम्पल बनते हो। आप बहानेबाजी देते हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं। अभी ब्राह्मण परिवार भी आपको देख उल्टी कॉपी करने में तो होशियार होते हैं ना। तो अभी दृढ़ संकल्प करो, संस्कार का टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो। तीसरी बात कमज़ोरी की होती है। कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज़्यादा क्रोध आता है झूठ पर, लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, सच्चा बाप आपके साथ है, तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ है। जैसे गीता में कौरवों ने सारे अस्त्र को मांगा है, पर अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण को मांगा है। तो वही बात यहाँ बाबा कह रहे हैं। लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, सच्चा बाप आपके साथ है, तो सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ है। विजय आपकी निश्चिंत हुई पड़ी है। अगर बाबा के श्रीमत अनुसार चला, बाबा के भरोसे पर चला, भरोसा किया, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा, तो विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। भले वो सीन कैसे भी दिखाई दे रहा हो, पुराने परसेप्शन के हिसाब से, पुराने समझ, कंडीशनिंग, एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ उल्टा दिखाई देगा, डर आएगा, डाउट आएगा, पर फिर भी बाबा के श्रीमत को नहीं छोड़ना, तो फिर विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है।
कोई आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि बाप आपके साथ है। कह रहे हैं झूठ है, तो झूठ को झूठा ही कर दो ना, बढ़ाते क्यों हो? तो बाप को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये का गीत अब समाप्त होना चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे, अच्छा 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 का गीत गाओ। तो पसंद है? पसंद है? बहानेबाजी को ख़त्म करेंगे? दोनों हाथ उठाओ। हाँ, अच्छी तरह से हिलाओ। अच्छा देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं। कहाँ भी देख रहे हैं, हाथ हिलाओ। आप तो हिला रहे हो। अच्छा, अभी नीचे करो। अभी अपने परिवर्तन की ताली बजाओ। सभी ने जोरदार तालियां बजाई। अच्छा, अभी हर एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी, आलस्य, अलबेलापन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना ही है। विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप में सभी बैठो। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले, सदा बाप के साथ और हर कार्य में साथी बन रहने वाले, सदा एक नामी और इकोनॉमी एकाग्रता स्वरूप में आगे से आगे उठते रहने वाले, बाप दादा के अति लाडले सिकिलदे विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान: हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चे सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप, जो लेने का संकल्प करता है वह अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन सदाकाल के लिए गवाता है। तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छाएं है। इसलिए अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, अर्थात हद के मान शान के लेवतापन का त्याग कर विधाता बनो। जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे, तब अन्य सब संस्कार स्वतः दब जाएंगे। तो तपस्वी वो है जिनको बाहर से कुछ प्राप्ति का इच्छा नहीं होगा, जैसे मान शान का, कोई पावर का बाहरी रूप से ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि अंदर से वो भरपूर है, सारे शक्तियाँ इमर्ज है। तो इसीलिए वो विधातापन के संस्कार है। और जब विधातापन के संस्कार होगा तो सब संस्कार स्वतः दब जाएंगे। जो पुराना संस्कार है वो स्वतः दब जाएंगे। बाहर से कोई अल्पकाल के लिए, अल्पकाल का सुख के लिए कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगा, कोई इच्छा ही नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा फुलफिल्ड है, आत्मा भरपूर है। स्लोगन:
कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना ही भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। कोई भी कर्म किया, श्रीमत अनुसार कोई भी कर्म किया, करने के बाद रिजल्ट का इंतज़ार करते रहना माना सूक्ष्म कामना रखना, और सूक्ष्म कामना रखा माना फल को पकने से पहले ही खा लेना। इसलिए इस जगह पर बहुत धैर्यता चाहिए, पेशेंस चाहिए। पेशेंस रख के माइंड को स्टेबल रख के चलना है, फल को पकने के लिए मौका देना है। अव्यक्त इशारे। दीदी एक क्वेश्चन है। यस, आपने बोला कि श्रीमत अनुसार हमने जो कर्म किया और फिर फल की इच्छा नहीं रखना, तो इज इट लाइक दैट कि अगर हम श्रीमत अनुसार कर्म करते हैं तो फल की इच्छा होती ही नहीं है, ऐसा होता है? या ऐसा मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग, या फिर अगर श्रीमत के अनुसार किया फिर भी इच्छा होगी? नहीं, हम कोई भी कार्य करते हैं हाँ। फल मिलने के लिए ही, क्योंकि फल तो मिलेगा ही, पर क्योंकि बाबा ने कहा कि कच्चा फल खा लेते हैं, फल को पकने नहीं देते हैं। फल तो मिलेगा ही और हमें पता है फल मिलने वाला है, पर हमारे अंदर का जो इम्पेशंस है वो हमें जल्दीबाजी कराते हैं कि अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं हुआ। वो अंदर में हलचल पैदा कर देता है, और वो हलचल पैदा होने के कारण हम कुछ ना कुछ एक्शन उठा लेते हैं, तब वो कच्चा फल खा लेते हैं। और कच्चा फल खाने के कारण पूरा जो प्राप्ति होना चाहिए था वो हो नहीं पाता है। ओके, जो हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ ज्यादा ही, राइट? पॉजिटिव अगर हमने कर्म किया सपोज अकॉर्डिंग टू श्रीमत, हमने हिम्मत उठाया, लेकिन हम श्रीमत अनुसार कर्म भी तभी कर सकेंगे जब हम स्वमान में होंगे और इनिशियली, राइट? और हमने इनिशियली करेज भी उठाया, स्वमान भी रखा, और हमने फिर वो कर्म किया। आफ्टर दैट यू आर फीलिंग गुड बिकॉज यू क्रॉस्ड एन ऑब्स्टेकल व्हिच वाज इनसाइड ऑफ यू, है ना? तो फिर वो फल का जो वो होता है वो वहां से स्टार्ट होता है ना, आफ्टर फिनिशिंग दैट हिम्मत का कदम। आपने वो कर्म कंप्लीट किया और फिर जो आपने वहां से व्हाई यू डिड दैट कर्म, तो उसका जो इच्छा है वो वहां हमें नहीं रखना है आफ्टर दैट ऑल्सो। हाँ, क्योंकि इच्छा तभी रखते हैं जब हमें बाबा पर भरोसा नहीं होता है। क्योंकि अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने दूसरों को कंट्रोल करके वो फल को प्राप्त किया, राइट? तो वो वाला संस्कार बार बार हमें एक वो ट्रिगर करने लग जाता है कि इसको करना चाहिए, इसको पूछे, इसको बोले, एक बार वो भूल गया होगा, दोबारा बोले, ये सब आता है। पर वो जब रहेगा, ये सब माया दिखाती है, तो उस समय अपने मन को शांत करते जाना है। ये एक पुरुषार्थ होता है हमारा। यहाँ पर भी हिम्मत रखना होता है, पेशेंस रख के मन को शांत करना होता है, और सॉल्यूशन आ जाएगा। इंस्टेड की फट से जाके बोल ही देना, तो जब बोल देते हैं तो फल को पकने नहीं देते हैं, हम कच्चा ही खा लेते हैं। हाँ, तो वो पावर नहीं बनता, राइट? हाँ। और अगर पकने दिया तो वो एक एवरलास्टिंग पावर अंदर बन जाएगा, जो आत्मा के अंदर एक इम्प्रिंट होगा, तो उसको नेक्स्ट टाइम फिर हेल्प करेगा। वहाँ पर क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी में बॉडी कॉन्शियसनेस मिक्स हो जाता है जब कच्चा फल खा लेते हैं। प्योर स्पिरिचुअलिटी नहीं होता है वो। प्योर जो एक्शन है उसका रिजल्ट को प्योर होने नहीं दिया हमने, क्योंकि हमारा इच्छा जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म कामना जुड़ा हुआ है। क्लियर, थैंक यू। थैंक यू। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पाप कटेश्वर व पाप हरणी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसी याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड,
हर श्वास बाप और आप कंबाइंड होकर रहो। कोई भी समय साधारण याद ना हो। स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड हो। तो वो कंबाइंड स्वरूप ऐसा होता है जहाँ पर दोनों का, बाबा का जो स्टेट है उसके साथ मैच हो जाना, जिसमें आत्मा के स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड होगा। क्योंकि स्नेह होगा, अगर शक्ति नहीं होगा तो भावना में बह जाएंगे, और शक्ति होगा, नहीं होगा तो फिर हम वो थिन लाइन क्रॉस करने का चांस रहता है, जहाँ पर क्रोध आ सकता है, जहाँ पर अलबेलेपन आ सकता है, जहाँ पर आलस्य आ सकता है। तो इसलिए स्नेह और शक्ति दोनों रूप कंबाइंड होना चाहिए, तब जाके वो ज्वाला स्वरूप योग होगा, याद होगा। और ज्वाला स्वरूप याद ये नहीं है कि बैठ के याद करने का। ज्वाला स्वरूप याद दिनचर्या में कर्म करते समय भी वो ज्वाला स्वरूप याद बनता है, ताकि हमारा हर एक कर्म परफेक्ट हो। ठीक है, ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन है। हाँ जी, सोनी बहन बोलिए। सदा कंबाइन समझते हो, तो आपने कहा कि मन बुद्धि सदा बाप के साथ लगी रहे, और अगर वो चीज डिस्कनेक्ट होती है तो उसका रीजन क्या होता है, और वापस से रिकनेक्ट कैसे करें? देखिए, डिस्कनेक्ट तभी होता है जब हम अपना कॉन्शियस के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं। जब हम वहाँ पर अलबेला हो जाते हैं कि कर्म करते समय जो भी एक्शन उठाते हैं, उस एक्शन उठाते समय हमारा अंदर का आवाज़ क्या कह रहे हैं वो नहीं सुनते हैं। बाहर कोई एक्शन करने के लिए किसी ने कहा और हमने कर दिया, बाहरी रूप से किसी को प्लीज़ करने के लिए, या कोई कह रहे हैं इसलिए मैं कर रही हूँ, वो हम चेक जब नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम अंदर से छूट जाते हैं, और छूटने के कारण वो बाबा के साथ फिर कंबाइन नहीं रह पाते हैं। और दूसरी बात है, अगर कंबाइंड वापस होना है, सेल्फ कनेक्ट करना है, तो फिर हर बात में स्वयं से पहले पूछना होगा, मैं क्या चाहती हूँ। खुद को प्रायोरिटी देना, क्योंकि खुद को प्रायोरिटी ना देना ये हमने बहुत अच्छा से अभ्यास कर लिया है, और उसको तोड़ने के लिए बहुत अच्छा से बहुत काल का अभ्यास जो बाबा ने आज कहा है वो रखना ज़रूरी है, कि मैं स्वयं को प्रायोरिटी दूँ, क्योंकि मेरा स्थिति सही होगा। ये बात अच्छा से बुद्धि में रखना है कि जब मेरा स्थिति सही होगा तब मैं दूसरे को मदद कर पाऊँगी। हम खुद का स्थिति को भूल जाते हैं, भूल के दूसरे को मदद करने में आगे बढ़ जाते हैं, और ये हमारा पुराना पैटर्न है, जिसमें जो रास्ते पर हमने बहुत समय से चलकर आए हैं और वो रास्ता बना हुआ है, वो बहुत इजी लगता है उस रास्ते पर जाना, और वो फल भी तुरंत दिखाई देता है कि मैंने किसी के लिए किया है और वो मेरा तारीफ़ किया है। पर अब हमारा जो ओरिजिनल स्टेट में शिफ्ट होने का जो है, वहाँ पर पेशेंस रखना होगा। वहाँ पर तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, वहाँ पर परमानेंट रिज़ल्ट मिलेगा, वहाँ पर पेशेंस रखना है। हाँ, हमें अटैचमेंट भी है, जैसे कोई हमारी इंस्टेंटली तारीफ मिले, तो ये हमें इस चीज़ से हमें अटैचमेंट है, जो हमें इस चीज़ की तरफ इंक्लाइन कर रहा है। हाँ, डेफिनेटली अटैचमेंट तो होता है, क्योंकि जब आत्मा में पावर नहीं होता है तो बाहर से पावर की ज़रूरत होता है। कोई हमारा तारीफ़ करे, कोई हमारे लिए करे, वो एक्सपेक्टेशंस आ जाता है, क्योंकि अंदर में ताकत नहीं है।
पर आप जब ये सारे चीज़ को एक साइड में रख के अपने अंदर का स्टेट को ट्यून करने में लगे रहते हैं, तो फिर वो परमानेंट स्टेट में टिकना शुरू करते हैं और फिर दूसरे के ऊपर निर्भर होना नहीं पड़ता है, दूसरे के अधीन नहीं होना पड़ता है। आप हर पल जो उमंग उत्साह के लिए आज बाबा ने कहा, वो उमंग उत्साह का स्टेट आपके अंदर है और आपके कैपेसिटी है, वो दूसरा नहीं दे सकता है। तो है और मेरी कैपेसिटी है वो। हाँ, उस स्टेट में आपको टिकना है, क्योंकि आप अपने लिए जब करते हो तो फिर वो लिमिट नहीं है, पर दूसरा जब आपके लिए जब करते हैं वो लिमिटेड है, कभी भी वो ख़त्म हो सकता है, और जब ख़त्म हो जाता है तब हर्ट होते हैं हम। तो वो अनलिमिटेड के तरफ जाना है। और किसी को कुछ कहना है? दीदी ओम शांति। ओम शांति देव। और आई थिंक सोनी दीदी आप कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, मैं समझ गई। दीदी ये जो ट्यूनिंग वाला प्रोसेस है ना, वो काफी बार मतलब कुछ पहले तो वो मतलब आ जाता है कि उसको फिर मतलब एक ना एक बार वो मन में ख्याल आ जाता है पाने का, ठीक है, कि हाँ इसका मतलब ऐसे है, इसका मतलब वो होगा या नहीं होगा, एक बार चेक कर लूं, एक बार पूछ लूं या कुछ रास्ता निकालूं, समझ जाऊं। बट वो ट्यूनिंग का प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चलता है, कॉन्स्टेंटली चला। तो जब मेरा ट्यूनिंग का प्रोसेस चलता है कि ऐसा लगता है, फिर मैं अपने आप को किसी चीज से समझा के फिर वहां से अलग जाती हूँ, तो मुझे वो ट्यूनिंग का प्रोसेस भी कभी कभार डिफिकल्ट लगता है। मेरे को एक्सपेक्टेशन होता है कि ये थॉट भी ना आए, कि ये थॉट भी ना आए, बिकॉज आई ऑफन फाइंड माई सेल्फ ट्राइंग टू इंक्वायर, ओके वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ऐसा जो मुझे चाहिए हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वो वाला प्रोसेस बहुत कम्बरसम होता है ट्यूनिंग वाला। बट धीरे धीरे आई थिंक मैंने शायद 10 बार करा होगा ट्यून, उसके बाद धीरे धीरे कम आने लगा। yes. और पैरेलली मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ा अपने आप को, और अभी भी ये समझाने के लिए कि मतलब पहले तो शुरू होता है कि ये सब मतलब एक्सटर्नल लेबल फेम की बहुत पहले शुरू हुआ था यहाँ से, तो इससे डिटैच करने में मुझे बहुत समय लगा। एक अभी भी बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है कि टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम दैट, कि मुझे ये पद चाहिए या कुछ चाहिए। उसके लिए बहुत ताकत चाहिए होता है, और वो ताकत बाबा से ही मिलेगा, बाबा से कनेक्शन से है। और अल्टीमेट सॉरी गॉड, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, और हिम्मत भी चाहिए। हाँ बोलिए सुनिए। मैं सेम सिचुएशन मेरे साथ होती है। वो आदत है, वो कंडीशनिंग है कि हमें बेस्ट चाहिए, है ना? हाँ। तो आप जब कह रहे हैं कि हिम्मत चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उससे बेटर चीज मुझे मिलती है, मतलब अगर वो सारी प्राप्ति मुझे बाबा से हो जाए, तो शायद मेरा इंक्लाइनेशन वो ऐसे मटेरियलिस्टिक पोजीशन से और बेस्ट से ना रहे। राइट। तो वो कैसे होगा दीदी? वो सेल्फ कनेक्शन से ही होगा, क्योंकि रास्ता वो एक ही है। अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। तो अपने को आत्मा समझने के लिए आपको सेल्फ कनेक्ट होना पड़ेगा, स्वयं को जानना होगा, और स्वयं को जान तभी पाएंगे जब स्वयं को जानने की इच्छा होगा, स्वयं से प्यार होगा, तभी जाके जान पाएंगे। आपको क्या अच्छा लगता है, आप अपना ध्यान रखना। जैसे किसी से प्यार करते हैं तो उसका कितना ध्यान रखते हैं आप, कितना केयर करते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। पर खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? राइट। तो सबसे पहले स्वयं का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जब स्वयं का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तब दूसरों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आप स्ट्रांग बनेंगे। नहीं तो क्या होगा, दूसरे खुद में ताकत नहीं है और दूसरों को मदद करने गए तो फिर वो जो दलदल में फंसे हुए हैं उसके साथ हम भी फंस जाएंगे दलदल में। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले स्व सेवा फर्स्ट,
फिर दूसरों का सेवा। मैं जहाँ पर स्ट्रांग हूँ वहीं पर मैं दूसरे को छुड़ा सकती हूँ, राइट? राइट। तो स्वयं पर ध्यान देना, स्वयं के लिए टाइम निकालना। हम स्वयं का टाइम दूसरों को दे देते हैं फट से, ये सोचकर कि ये तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सो ये सब माया दिखाती है, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस दिखाते हैं, क्योंकि हमें वो टेम्पररी और इमीडिएट रिजल्ट का इच्छा रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है। पर अभी वो इमीडिएट रिजल्ट से छूटना है। रिजल्ट तो मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी में भी रिजल्ट मिलेगा, पर मिलेगा थोड़ा सा लेट, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में एक परमानेंट हीलिंग होता है, रिलेशनशिप का हीलिंग होता है, स्वयं का जो स्टेट है वो अंदर के ट्रॉमास हील होते हैं, और जब वो हीलिंग होता है तब वो रिजल्ट प्योर होता है एकदम, और वो प्योर रिजल्ट परमानेंट होता है। तो उसमें टाइम लगता है। तो उस समय को, उस प्रोसेस को समझकर हमें टाइम देना होगा, खुद को भी टाइम देना होगा, और कोई भी बात सामने आती है उसका रिजल्ट आने के लिए जो समय लेता है उसके लिए भी थोड़ा पेशेंस रखना होगा। सुचित्रा बहन, हाँ, इसमें आपने एक चीज मुझे शुरू में बोला था, बहुत समय लगा। जैसे ये वाले पूरे प्रोसेस में पहले अपना पैटर्न समझा ना, कि लेट्स से मेरे को किसी एक नाम शाम की जरूरत है, या मेरा पैटर्न है कि कहीं ना कहीं मेरा इनर वॉइड आई एम ट्राइंग टू फिल इन थ्रू दैट पावर, लेट्स से आई गेट दैट पावर एंड आई फील पावरफुल, राइट? ये शायद मुझे 6 महीने 7 महीने 8 महीने पहले पता चला, बट उसके बाद जो ये अवेयरनेस के बाद जो प्रोसेस हुआ, उसके बाद शायद आई थिंक आई वुड से 200 टाइम्स आई वुड हैव फेल्ड। तो लास्ट टाइम पे ये थोड़ा सा मेरे लिए अभी काम आया, क्योंकि वो अभी जो है ना वो उस समय के बहुत करीब आ गया है कि जो मुझे चाहिए था, और आसपास का वाइब्रेशन बहुत वैसा था। तो मेरे को भी वो थॉट्स कैच हो रहे थे ना, कि ये सोच रहे हैं, ये क्या सोच रहे, कुछ भी हो, शायद वो कैच हो रहा नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, मेरे को वो थॉट्स बहुत बढ़ चुका था अभी कुछ दिन। assumption भी हो सकता है। हाँ, assumption भी कुछ भी हो सकता है। फिर मैं शायद 10 बार आपके पास जाई कि दीदी ये मेरे को बार बार आ रहा है। फिर मैंने क्या किया ना, एक टाइम के बाद अभी मैंने ना, आपने मुझे एक चीज बोला था कि सिर्फ सॉलिट्यूड बोलने से नहीं होगा, यू हैव टू एक्चुअली स्पेंड दैट टाइम विथ योरसेल्फ। ये बात भी घुसने में ब्रेन में बहुत टाइम लगा कि ये एक्चुअली स्पेंड टाइम विद, अभी भी मुझे लगता है कि मुझे समझ में आता है, और मतलब मुझे लगता है कि सॉलिट्यूड क्या है मुझे समझ में आ गया, बट आई थिंक इट्स प्रोबेबली 2% ऑफ व्हाट आई अंडरस्टूड, राइट? फिर ना मैं धीरे धीरे फिर जाके जब आपने शायद 51 टाइम बोला होगा सॉलिट्यूड के बारे में, फिर जब मुझे समझ में आया कि ओके आई नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग, तो फिर जो डाइसेक्शन के प्रोसेस में जब बैठे तो उसको ना पहले मैंने वैराग्य से हटाया कि लेट्स से यू डाई टुडे, राइट, व्हाट विल हैपन। अभी मैं फ्लाइट में ट्रैवल करते हुए बोला अभी क्रैश हो गया तो क्या होगा, तुझे ये चाहिए क्या? फिर भी शुरू मैंने ऐसे किया था, बट धीरे धीरे आई फील अ लिटिल पीसफुल अबाउट दैट टॉपिक, कि कल को वो शायद ना हो, पता नहीं, आई थिंक मेरे पहले अभी पता नहीं बोलने में भी डर लगता था, अभी मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट है कि ना हो या तो मेरे को उतनी सैडनेस नहीं होगी जितना मैं, या उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो नहीं जाएगी। तो मुझे समझ में आ रहा है बहुत, ये पत्थर माउंटेन जैसा है अंदर, ये जो इसको मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत है अपने। क्योंकि जब आप अपने साथ जब बैठते हो तो फिर आपके बुद्धि में क्लैरिटी आता है, और क्लैरिटी आने से ही आप उसको क्रॉस कर पाते हो। हाँ जी सुचित्रा बहन बोलिए। ये जैसे ये जो बोल रहे थे कि पैटर्न जो है ना, जैसे जैसे पैटर्न पकड़ में आता है उसकी रिपीटेबिलिटी बढ़ती है, मतलब पूरा अलग अलग सिचुएशन में पैटर्न दिखता है। तो फिर I took it up and I sat with Baba on Amrit Vela, and I understood कि
इस रीति से नहीं तो इस रीति से ये पैटर्न बार बार रूप से आ रहा है। राइट। एंड एक बार मैंने आपसे बात किया था तो आपने मुझे बोला था, मैंने कहा था दीदी अमृत वेला में मेरे को हेडेक हो रहा है, तो आपने कहा था फेस इट, है ना। और इट वाज सो पावरफुल, दैट वर्ड्स वर सो पावरफुल कि उसी घड़ी मैंने अमृत वेला तक वेट नहीं किया, क्योंकि मेरा रिकरेंस ऑफ हेडेक वाज क्वाइट प्रोमिनेंट, मतलब बहुत बार हो रहा था। तो मैंने कहा कि अब इस जब भी आएगा आई विल वॉच इट। एंड मैंने इसको इस तरह के इमोशंस को, हेडेक और जो भी शरीर में जब जब आया है, मतलब मैंने हर एक परिस्थिति में इसको अलग देखा है। मतलब हर एक परिस्थिति में देखा है कि कैसे वो हेड टू टो इमोशंस, वो जो सरदर्द है वो कैसे फ्लो हो रहा है और कैसे वो खिला रहा है 1 मिनट के लिए, बट आई वॉच्ड इट एंड आई सॉ इट गोइंग। I saw that 1 minute के लिए I was निर्बल, right, when it came, but this was silent, observing. मैंने अमृत वेला बाबा से उसी बारे में बात किया कि ऐसा हुआ, and I saw little bit of change in the whole happening of the event. कि कैसे मैं बाबा से जो पावर मिला उसको मैं स्टोर कर पाई, और इस बार मैं अपने आप में उन परिस्थितियों में मैं जल्दी डिटैच हो पाई, या मैं ये देख पाई कि मेरा ये बर्ताव हो रहा है, मेरा ये पैटर्न, मेरा ये इमोशन निकल रहा है, लेट मी बी साइलेंट बिफोर इट गोज। और ये बात इसके साथ ये जो था ना कि जब जब उसका सामने वाले का कोई रिएक्शन या मेरा, मैं ये बात अपने आप को बहुत बार बोला कि दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। ये भी इट हेल्प मी इमेंसली। बहुत बार इन दोनों ने मुझे बहुत मदद किया। एक तो ये कि वो किसी से बोलो ही नहीं, पहले देखो, पहले क्लैरिटी लो कि इस पैटर्न को समझने का पूरी। और ये इसमें सेल्फ लव ने भी बहुत मदद किया कि आई वैल्यू माई सेल्फ, आई एम विथ माई सेल्फ, आई केयर फॉर माई सेल्फ, आई एम देयर फॉर यू, we are there। ऐसे करके इसने सेल्फ लव, ऐसे सेल्फ टॉक ने और उस परिस्थितियों को देखकर डिटैच देखने में, और ये कि इट्स अ पॉसिबिलिटी, ये भी एक पॉसिबिलिटी जो मैंने चूज किया या जो उसने चूज किया, उसने मुझे मदद की, बहुत मदद की। बहुत अच्छा, थैंक यू सुचित्रा। और किसी को कुछ शेयर करना है? पर दीदी इच्छा से जैसे सुचित्रा बहन ने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो मुझे, मेरे लिए, मतलब मैं अपना भी इसमें मैं बता रही हूँ कि मेरा क्या प्रैक्टिस होता है, क्योंकि इसे ऑपोजिट होता है। जैसे जैसे मैं पैटर्न को समझती हूँ, अपने पैटर्न को, उसको रियलाइज करके खत्म करती हूँ, तो वो जो फ्रीडम होता है ना, वो लिबरेट करता है और वो सेल्फ लव की तरफ लेके जाता है। लेकिन मैं अगर मैं अपने आप को सिर्फ बोलती हूँ तो ये मेरे लिए काम नहीं करता है इतना। एक्चुअली क्या है, सुचित्रा बहन का जो वो है, जो आई एम देयर विथ यू, ये एक स्टेट है। ये एक स्टेट है अपने को अंदर ले जाने का। ये सब जब बोलना शुरू करते हैं ना, तो अंदर जाने का एक प्रोसेस होता है। तो हर एक सोल का अलग अलग तरीका होता है। आपका जो तरीका है वो भी राइट है। दिस इज आल्सो द वे। ओके, मैं वही बोलना चाह रही थी, पूछना चाह रही थी एक्चुअली। तो जैसे हम अंदर कनेक्शन, सेल्फ कनेक्शन बैठ जाता है, फट से अंदर जाने का एक अभ्यास हो जाता है, तो आप वो बोलना बंद कर दोगे। जैसे बाहर से बोलना कि आई एम देयर विथ यू, आई लव यू, ये बोलना बंद कर दोगे, क्योंकि वो रास्ता आपको पता चल गया, आप फट से अंदर जा सकते हो। ठीक है दीदी। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, फिर ओम शांति। थैंक यू।